जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा ट्रैक्टर रैली आज पलिया कला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में पहुंची, जहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ। पलिया के किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई, ईसाई भाई सब लोगों ने उनका सहयोग किया और स्वागत किया। काले कानून वापस लेने के लिए नारेबाजी हुई। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। बोली मांझो रथ में मखा हक लेके मनांगे किसान क्रांति यात्रा से हो। किसान क्रांति यात्रा से सोई सरकार जगाएंगे। टिकैत घाट से पैदल यात्रा किसान घाट ले जाएंगे। टिकैत घाट से पैदल यात्रा किसान घाट ले जाएंगे। सबका पेट भरा करता वो आज दुखी जग सारे में। अन्नदाता की हालत बिगड़ी भारत देश हमारे में। अन्नदाता की हालत बिगड़ी भारत देश हमारे में। कृषक और मजदूरों का हक हेर रे हेर रे हेर रे। कृषक और मजदूरों का हक हम लेकर
दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शुरू की गई किसान जागृति यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ क्षेत्र में किसानों ने भी शिरकत की। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के साथ तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं MSP के लिए कानून बनाने वाले नारेबाजी भी की। आज जो किसानी आंदोलन 110 दिन से चल रहा है, आपका अगर साथ मिल जाए, हमें मजदूर का साथ मिल जाए, हमें व्यापारी का साथ मिल जाए, तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। आप लोगों को भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने दिल में। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि किसान खेत में ही अपनी फसल को बोकर उसके उगने के लिए समय का इंतजार करता है और आज भी किसानों ने आंदोलन रूपी फसल को बोया है, जो प्रधानमंत्री के अनुसार परजीवी के रूप में उत्पादित हो गई है। अब फसल आने का इंतजार है, क्योंकि किसान अपनी फसल पर निर्भर रहता है और उसे उम्मीद रहती है कि परजीवी के रूप में उत्पादित फसल जो कीटाणु आ गए हैं वे स्वतः ये मर जाए। आज इस पलिया शहर में किसानों की लड़ाई पिछले 100 दिन से ऊपर से लड़ी जा रही है। उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हमारे मांगट साहब और जगदीश सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, DS वालिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम किया था उसके लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत DS वालिया जी, आपकी टीम का, पूरी हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आज इस पलिया शहर में आप सब लोगों से मजदूर व्यापारी एकता, मजदूर व्यापारी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान मजदूर व्यापारी एकता। नमस्कार। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से इस रैली को कई दिनों से आप चला रहे हैं और ब्रिग बाबा जी का बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे से इस रैली का संबोधन कर रहे हैं। और देखिए, बहुत ज्यादा आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, क्योंकि मैंने तो बचपन में अपनी माँ को खेती में सहयोग किया है, लेकिन आप लोग तो सभी खेती करते हैं कि क्या रेट कब निकला, क्या भाव कब निकला। और इसके साथ साथ ये लोग जो कह रहे हैं कि किसान ही है, चंद किसान ही नहीं है, जो अन्न से संबंधित रखता है, जो अन्न खाता है, मिडिल परिवार वाले भी। अभी मैं आ रही थी पीछे, तब टोल वाले जो थे वो कहने लगे कि मैडम देखिए ना, फास्टैग हो गया और इतने लोगों की नौकरी चली गई है फास्टैग की वजह से। तो जो फास्टैग अच्छी बात है भाई, मेक इन इंडिया बन रहा, डिजिटल इंडिया बन रहा, लेकिन जिनकी नौकरी गई है उनका कुछ प्रावधान सोचा है क्या माननीय मोदी जी ने? नहीं सोचा, क्योंकि वो तो सिर्फ बिजी है, सिर्फ चंद लोगों के बारे में सोच करके। बार बार मोदी जी कहते थे कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं। भाई हमने सोचा कि हाँ सच में हमारे साथ है, मजदूरों के साथ है, किसानों के साथ है, लेकिन हमारी सोच में बड़ा फर्क रहा। हम समझ नहीं पाए कि वो हकीकत में गरीबों के साथ है। गरीब किन लोगों के साथ है? कैसे गौतम जी के साथ है, वैसे रिलायंस के साथ है, वैसे बाबा रामदेव के साथ में रहेंगे। तो हम लोगों की सोच में तो फर्क है कि हमने उनको इतना सहयोग किया, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में हर उस सरकार की बुद्धि सेट करी है इस अन्नदाता ने, इस देश की जनता ने, जिन्होंने इसके अधिकार को दबाया है। किसानों के अधिकार को कोई दबा नहीं सकता। सिर्फ आपसे मैं अनुरोध एक ही करना चाहती हूँ कि तुम एक बात को बरकरार रखना। आप देख लेना, आने वाली जितनी भी नेता नस्ल है, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, उनको ज्ञान आ जाएगा कि अगर आप धर्म और जातिवाद में ना बचेंगे, सिर्फ एक चीज बरकरार रखेंगे, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान जय किसान, इसको बरकरार आप रखना। देश में अगर सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है तो वो इस समय में है किसान आंदोलन। जहां एक और सरकार किसान कृषि बिल को लेकर
वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, वहीं किसान भी आंदोलन को और तेज करते नजर आ रहे हैं। एक जागृति किसान रैली का आयोजन किया गया। वहीं तेजेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में घूमकर वह किसानों से सहयोग मांगेंगे और इस आंदोलन में अपना सहयोग बरकरार रखने के लिए अपील करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में और तेजी नजर आ रही है। किसान जहां एक और आंदोलन को उग्र करने में जुटे हैं, वहीं किसानों से सहयोग मांग रहे हैं। वहीं सरकार भी कृषि कानूनों को वापस लेने का मन नहीं बनाती दिख रही है। हम आपको बता दें कि 6 मार्च को किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुजफ्फरनगर से चली इस ट्रैक्टर रैली में 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। इसके बाद करीब 300 गांव कस्बों में होकर वहीं किसान नेता तेजेंद्र सिंह ने बताया कि 6 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज ये रैली लगभग 300 गांव कस्बों से होकर पीलीभीत पहुंची है। उन्होंने कहा कि हर जगह रैली का बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। वहीं किसानों का लगातार सहयोग भी मिल रहा है। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, देश भर में किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने यही बताया कि जब हम कोई कानून चाहते ही नहीं हैं, तो सरकार हम पर कानून क्यों थोप रही है। वहीं किसान नेता पलविंदर सिंह ने कहा कि सरकार जिस तरह की हठ धर्मिता दिखा रही है, किसान और मजबूत हो रहा है। हम सभी किसान सरकार के विरोध के साथ पंचायत चुनाव का भी विरोध करेंगे। इस रैली में हजारों की संख्या में आज किसान उपस्थित रहे। वहीं किसान नेता द्वारा बताया गया कि 27 मार्च को गाजीपुर आंदोलन में शामिल होंगे सभी किसान नेता। किसानों की इस रैली के जगह जगह पर स्वागत किया गया। ट्रैक्टर रैली निकली है, ये कहां से निकली है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये ट्रैक्टर रैली आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 6 मार्च को मेरठ के रामराज से भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी ने हरी झंडी देकर चलाई है। ये संयुक्त मोर्चे की रैली है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 22 जनपदों से होती हुई 27 मार्च को गाजीपुर पहुंचेगी। आज 5वां दिन है। 5 दिनों में ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से होती हुई आज यहाँ पहुंची है। 400 किलोमीटर अभी तक सफर कर चुकी है और 300 से ज्यादा गांव कस्बों से होती हुई ये संदेश देती हुई कि काले कानून क्या है, इनमें खामियां, लोगों को जागृत करने के लिए रैली शुरू हुई है और इसी में आज क्रम में यहाँ पहुंची और कल प्रातः फिर यहाँ से चलेगी। रोज हर गांव कस्बे में होती हुई रैली पहुंच रही है और लोगों के अंदर भारी स्वागत कर रहे हैं, उत्साह भी है और लोग जो है इन काले कानूनों से आहत हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। आगे का सर कार्यक्रम क्या है आपका? देखिए लगातार कार्यक्रम हमारा बना हुआ है। 250 से 300, 400 ट्रैक्टर, अन्य वाहन इस जागृति यात्रा में चल रहे हैं। चाहते हैं आज जो किसानों का ट्रैक्टर रैली निकली है, ये कहाँ से निकली है और कहाँ को जाना है? ये महाराज अपना मुजफ्फरनगर से निकली है। 6 तारीख से ये वहाँ चली है रैली और जो 27 तारीख को पूरे 22 जिले होते हुए बीजेपी के विरोध करते हुए जो काले कानून इन्होंने बनाए हैं, उसके किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि ये पूरे जिलों में घूमते हुए गाड़ी ट्राली ये ट्रैक्टर यात्रा जो है किसानों की यात्रा बीजेपी के खिलाफ ये ऐलान करती जा रही है कि बीजेपी का कोई भी प्रधान से लेकर के कोई भी जिला पंचायत कोई भी अगर उसका नेता जीतने ना दें, बीजेपी को झटका देना है। क्योंकि बीजेपी जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी, बीजेपी का डट के विरोध करेगा। किसानों के विरुद्ध जो इन्होंने कानून बनाए हैं उसके किसान के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। व्यापारी, मजदूर सारा बर्बाद हो जाएगा अगर इन्होंने काले कानून नहीं वापस लिए। इसीलिए इसका विरोध करेंगे। इनको बीजेपी का बहिष्कार करना है। कोई भी पंचायत चुनाव से लेकर के एमएलए तक का चुनाव बीजेपी का हर आदमी, हर किसान विरोध करेगा। किसान मोर्चा ने ये तय किया हुआ है। इस रैली का क्या उद्देश्य है? किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका किसानों को यही संदेश देना है कि किसानों जागरूक, ये किसान बर्बाद हो जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं होगा। इसलिए ये संदेश देना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को किसी को भी वोट देनी है। पंचायत चुनाव को लेकर के सबको इसको बनाना है और सबका इसका बहिष्कार करना है।
बोले रो लड़े। किसानों पर लागू किए गए तीनों बिलों को माफ कर दिया है, जिसके साथ किसानों की हुई जीत। बोली मान जोर थम को न माना सरकार मौका ए दो।